आपने ये बात तो हमें बताई नहीं कि इसका प्रेम विवाह है। ये तो वही लड़की है ना जिसकी उस दिन अखबार में फोटो छपी थी विराज के साथ। ना ना, ऐसा कोनो बात नहीं है। विमला, जरा देख तो तू भी। आशा, ये वही लड़की है जिसे एक गुंडे ने सड़क से उठा के ले आया था और पूरा एक दिन अपने पास रखा था। नहीं विमला, तुम लोगन का जरूर कोई गलतफहमी है। वो बात नहीं है। बात जो भी हो अम्मा जी, लेकिन कोई गलतफहमी नहीं है। अब आप घर की इज्जत बचाने के लिए काली को अपने मुंह पे मल ले तो अलग बात है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या जमाना आ गया है, रात बिताए किसी और के साथ और जिंदगी बिताए किसी और के साथ। मैंने सुना है ये लड़की ही उस गुंडे पर लट्टू थी। अगवा करवाने का नाटक किया होगा ताकि उस गुंडे के साथ ऐश कर सके। मैं तो ऐसे लड़के को बहू क्या नौकरानी भी ना बनाऊं। वाह अम्मा जी, धर्म तो आप भी जानती हैं, मगर आप ये बात कैसे भूल गई कि रावण के पास से सब सीता जी लौटी थी, तभी उन्हें भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अब आप भी अपनी बहू की अग्नि परीक्षा दिलवाएंगी? सुकन्या हमारी बेटियां बेटियां। जी हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं वही लड़की हूँ जिसने विराज के साथ मिलकर उस तांत्रिक को पकड़ा था। हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसे उस गुंडे ने सड़क से उठाया था। अब तो आप लोगों को कुछ नहीं कहना ना, क्योंकि अब तो आपको पता चल चुका है कि आप जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी वो मैं ही हूं। आकांक्षा, चुप हो जा। नहीं मां, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं बहुत देर से इन सब की बकवास सुनती आ रही, लेकिन अब इनको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। अम्मा जी, आपकी बहू बहुत तेज है। देखिए क्या कह रही है। हम क्या बकवास कर रहे हैं? जी हाँ, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी कि आप सब लोग बकवास कर रही हैं। ये सही है कि मैंने विराज के साथ मिलकर उस तांत्रिक को पकड़वाया था, लेकिन ये भी सही है कि विराज से मेरी शादी प्रेम विवाह बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, ये भी सही है कि उस गुंडे ने मेरा किडनैप किया था, लेकिन आप लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे क्या हुआ था। मैं बताती हूँ आपको कि उस दिन हुआ क्या था।
उस गुंडे को बाबूजी से बदला लेना था। और उन दिनों मेरी बाबूजी से किसी मामले को लेकर अनबन चल रही थी। बस इसी का फायदा उठाते हुए उस गुंडे ने मेरा किडनैप कर लिया ताकि वो बाबूजी पे इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम कर सके। लेकिन थोड़े समय बाद ही वहां पे विराज आ गए और उन्होंने मुझे उस गुंडों से बचा लिया। बस इतनी सी बात, जिस बात को आप लोग न जाने कितनी बातें बनाकर कितने मजे से कह रहे थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब किसी औरत पे मुसीबत आती है तो दूसरी औरत उसकी दुश्मन क्यों बन जाती है? सुकन्या हमारी बेटियां, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त उस औरत का सबको साथ देना चाहिए। लेकिन नहीं, मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि मुझे सच का साथ देना चाहिए। शायद इसीलिए हमेशा मुझ पर ही कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, अगर आपकी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो जाता तो क्या आप सब उसे भी इसी तरह ताने देती? आप सब मुझसे बड़ी हैं, मुझे आशीर्वाद देने आई हैं, लेकिन आप लोग मुझे ताने दे रही हैं। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोगों ने ये सब बातें कर ली, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोगों के दिल में क्या है। चलो, इसी बहाने आप सब लोगों को मेरी सच्चाई का तो पता चला। खैर, अगर आपके दिल में इतना कुछ था तो आप मुझे आशीर्वाद देकर भी क्या करते, क्योंकि उस आशीर्वाद का तो कोई फायदा ही नहीं था ना। अरे अम्मा जी, आप हमें मुंह दिखाने के लिए बुलाए थे या नाक कटाने के लिए? अगर हमें पता होता कि हमारी यहाँ इतनी बेइज्जती होती थी तो हम यहाँ कभी ना आते थे। अभी तो ये नई नई इस घर में आई है, आगे आगे देखो क्या रंग दिखाएगी। चलिए चलते हैं, बहुत हो गए मुंह दिखाई, चलिए चलते। अरे नाश्ता तो कर जाओ ना। बस हो गया चाय नाश्ता, बहुत बेइज्जती सह ली, नहीं चाहिए हम लोग को आपका चाय नाश्ता। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। चलो चलो बहनों, चलो चलते हैं। अरे और सुनो इसके तो। मारेगा। नहीं, अरे रुको तो सही, क्या किया तुमने? घर आए मेहमानों से ऐसे बात करत है? पूरी बिरादरी में नाक कटवा के रख दी। थू करी है लोग। अरे तोहरे के इतना तमीज नहीं है कि घर आए मेहमानों से किस तरह बात की जाती है? नहीं दादी, मैंने नाक नहीं कटाई। मैंने सिर्फ उन लोगों की बातों का जवाब दिया है, वो जवाब जो शायद आपको देना चाहिए था।